हेलो बच्चों, आज फिर आपकी ममता मैम आपके सामने हैं। बच्चों, आज क्लास 10th का फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट सेक्शन बता रही हूँ। एग्जाम में जाने से पहले वो सेक्शन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, चैप्टर खोल लीजिए। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, नोट डाउन कर लीजिए। बेटा, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, बहुत ईजी पेपर आता है तो पूछ लेते हैं। पेज नंबर 164 पे बेटा आपका एक टेबल होगा। ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा, यू की वैल्यू की नेगेटिव लेनी है जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है, या पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। एंड सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन में। ठीक है, अपनी कोई भी बुक ले लीजिए, ओसवाल, एमटीजी, व्हाट्सएवर, लेकिन आप उसके रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, और ठीक है, कभी कभी बेटा आप क्वेश्चन देखते ही बता सकते हैं कि आपकी इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा आपकी इमेज कहाँ बनेगी या इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस तक आ जाती है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर, पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चन आते हैं, बट 1 मार्कर में आएंगे। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, आ जाइए बेटा। पेज नंबर 187 खोलिए बच्चों। ठीक है, इसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो पेज नंबर 192 पे डायग्राम है प्रिज्म वाला, ये अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये लॉन्ग आंसर में भी आता है, चाहिए तो आप एमटीजी उठा के देख लीजिए। ठीक है, एंड दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। रेनबो वाला बेटा कर लेना, इंटरनल रिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे हो रहा है, पॉइंट्स के नाम लिखे आ जाते हैं ए बी सी, बताइए कहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, जहाँ पे मीडियम चेंज होगा, है ना। हम लाइटर मीडियम से या डेंसर पे जा रहा है, या डेंसर से लाइटर पे जा रहा है। ठीक है बेटा, नाउ मूव ऑन टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बेटा आपको ओम्स लॉ अपना पता है। ठीक है, लेकिन सीरीज और पैरेलल के जो सर्किट वाले डायग्राम होंगे, इनको अच्छे से सॉल्व करना बेटा। ऐसे ऐसे सर्किट्स आ जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका कैसे आंसर निकलेगा। सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ता है बहुत सारे केसेस में। बहुत सारे केस में शॉर्ट सर्किट होता है और आप लोगों को पता ही नहीं चलता, आप उसे पैरेलल में या सीरीज में जोड़ के अपना आंसर निकाल देते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, सर्किट डायग्राम में बेटा पेज नंबर 203 में जो ये है सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मार्कर में आ गया तो आ गया, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा याद रखना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़िए। अगला है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। शॉर्ट क्वेश्चंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आ सकता है। ठीक है, कैसी होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाएगी, कहाँ से कहाँ जा रही है, ध्यान रखिएगा। इंटरसेक्ट तो गलती से भी मत कर देना बेटा। और सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन बेटा पक्का आना है। सोलेनॉइड की आप मतलब बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन आएगा सोलेनॉइड वाला। ठीक है, तो सोलेनॉइड को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, और ऑब्वियसली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चों कि आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। और आपका साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तो आपको पता ही है। आप अपनी फिंगर्स को 90 डिग्री पे ही अलाइन करें। यू टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो आपके आंसर भी टेढ़े मेढ़े आएंगे बेटा। ठीक है, चलिए हो गया क्या आपका फिजिक्स? आई बिलीव इतने ही चैप्टर्स हैं। लेट मी सी, देन सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड ऑल। ठीक है, आई गेस सर। तो अभी आपको निचोड़ बता देती हूँ। ओवरऑल सर्किट वाले क्वेश्चंस जितने मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते हो, रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, एंड यू वी की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव लग रही है, कहाँ नेगेटिव रख रही है, बिल्कुल ध्यान कीजिएगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, मैग्नेटिक इफेक्ट में एक तो आपका सोलेनॉइड वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए, टेंशन मत लीजिए। लाइफ में हर बच्चे का अपना अपना टैलेंट होता है बेटा। ठीक है,
मैं वीडियो बेटा अपने बेसिकली जो मेरे स्कूल वाले बच्चे हैं, अपने ट्यूशन वाले बच्चे हैं, उनके लिए ही बनाती हूँ। मुझे व्यूज़ एंड ऑल में मेरे को अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। बच्चे मुझे बोलते हैं इंस्टा आईडी दे दो। अरे बेटा इंस्टा आईडी का क्या करोगे, अभी आपकी एज नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का टाइम होता है। आप अपना ज्वाइन कर लेंगे जब आप अपना कॉलेज वगैरह, तब आप हम फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। तो अभी आप अपना पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। एंड कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर आप सबको पता है, आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिए, मैं उसका रिस्पॉन्ड पक्का करूँगी, ठीक है। टेंशन नहीं लो, हेल्दी खाना खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, उससे ब्रेन पे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है बेटा, समझने की कोशिश करो। और अपना भगवान का नाम डेली ले, आप ईश्वर अल्लाह जिसको भी मानते हैं, अपने भगवान को याद करें, ठीक है बेटा। कर्मों का बहुत महत्व होता है। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।